हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूं जिग्नेश पटेल एंड आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। क्या यहाँ पे ट्रकिंग में जॉब मिल जाती है? अगर हम विजिटर वीज़ा लेकर आते हैं तो यहाँ पे ट्रकिंग में लाइसेंस मिलता है। अगर हमें यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे ट्रकिंग में जॉब करनी है तो यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे हम ट्रकिंग में जॉब कर सकते हैं। ट्रकिंग का लाइसेंस लेने का खर्चा कितना आता है? अगर हमें ट्रकिंग में पैसे बनाने हैं तो कितने पैसे बनते हैं? इंडिया से ट्रकिंग पे वर्क परमिट यहाँ पे मिलती है या नहीं मिलती है? और क्रॉस बॉर्डर ट्रकिंग में यहाँ पे यूएसए का वीज़ा लगता है या नहीं लगता है? अगर आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन, क्या यहाँ पे ट्रकिंग में जॉब मिल जाती है या नहीं मिल जाती है? तो यहाँ पे ट्रकिंग में जॉब इजीली मिल जाती है। यहाँ पे ट्रकिंग में जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो। अगर आपको यहाँ पे लोकल में ट्रकिंग करना है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्चुअली 2 साल का एक्सपीरियंस ये लोग क्यों डिमांड करते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनी है वो नए ड्राइवर का इंश्योरेंस नहीं करती है, और अगर करती है तो वो बहुत बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो इसके रीज़न से जो भी कंपनी हायर करती है ड्राइवर को, वो 2 साल का एक्सपीरियंस डिमांड करती है। अब आपके पास ट्रकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और आपने हाल ही में यहाँ पे नया लाइसेंस लिया है, तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो आप 2 साल वेट करो, उसके बाद आप ट्रकिंग के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आपको लोकल में ट्रकिंग करना है तो। अगर आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रकिंग करना है, मीन्स अगर आपको यूएसए जाना है, यूएसए टू कनाडा का ट्रकिंग करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें आपको इजीली जॉब मिल जाती है। उसकी खाली रिक्वायरमेंट वही होती है कि आपके पास ट्रकिंग का लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास यूएसए का वीज़ा होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन जनरली मुझे पूछा जाता है कि यहाँ पे अगर हम विजिटर वीज़ा पे आते हैं तो यहाँ पे हमें ट्रकिंग का लाइसेंस मिलता है या नहीं मिलता है? तो एक्चुअली ये जो ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप कौन से प्रोविंस में आ रहे हो और कहाँ पे आप वीज़ा के कहाँ पे आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो मैटर करता है। अगर आप ओंटारियो में हो तो ओंटारियो में आपको ट्रकिंग का लाइसेंस चाहिए, तो विजिटर वीज़ा के ऊपर भी आपको ट्रकिंग का लाइसेंस ओंटारियो में मिलता है। मगर अगर हम दूसरे प्रोविंस की बात करें तो दूसरे प्रोविंस की मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मगर यहाँ पे क्यूबेक में आपको विजिटर वीज़ा के ऊपर ट्रकिंग का लाइसेंस नहीं मिलता है। मगर अगर आपको विजिटर वीज़ा के ऊपर आपको ट्रकिंग का लाइसेंस बनवाना है तो आप उसको ओंटारियो में जाके बनवा सकते हो। अब तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन जनरली ये होता है कि यहाँ पे ट्रकिंग में लाइसेंस लेने में खर्चा कितना है? तो अगेन वो भी वेरी करता है कौन से प्रोविंस में आप ट्रकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। वो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है। सपोज आप मान लो कि अगर आप ओंटारियो में हो और ओंटारियो में आपको ट्रकिंग का लाइसेंस बनवाना है और आपको सारी ट्रेनिंग भी लेनी है, तो वो खर्चा करीबन 8 से 10 हज़ार डॉलर के आसपास होता है। अगर आपको क्यूबेक में लाइसेंस बनवाना है तो क्यूबेक में लाइसेंस काफ़ी सस्ता बनता है। यहाँ पे आपको अगर ट्रकिंग के लिए आपको यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन करने हैं या फिर आपको जो गवर्नमेंट की फ़ीस लगती है वो सब मिला के आपको यहाँ पे करीबन 3,000 to 3,500 के आसपास का एक्सपेंस होता है मैक्सिमम। अगर आपको 2000 में भी यहाँ पे क्यूबेक में लाइसेंस बनवाना है तो आप बनवा सकते हो, अगर आपके पास ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है और आपको ट्रक चलाना आता है तो। अब तीसरा क्वेश्चन कि अगर हम विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे आ गए और हमारे पास ट्रकिंग का लाइसेंस भी है तो हम यहाँ पे जॉब कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे विजिटर वीज़ा के ऊपर आपको न तो ट्रकिंग में या तो फिर कोई भी इंडस्ट्री में आपको विजिटर वीज़ा के ऊपर जॉब मिलेगी। यहाँ पे विजिटर वीज़ा के ऊपर आपको जॉब नहीं मिलेगी। मगर आप क्या कर सकते हो, तो आपके पास अगर ट्रकिंग का लाइसेंस है तो आप यहाँ पे जो भी कंपनी है यहाँ पे आप कांटेक्ट करो
उनको बताओ कि मेरे पास ट्रकिंग का लाइसेंस है और मुझे जॉब करनी है, तो वो लोग आपको LMIA इश्यू करके देंगे और उसके बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जब आपकी वर्क परमिट आ जाए उसके बाद यहाँ पे आप ट्रकिंग में एज ए ट्रक ड्राइवर जॉब कर सकते हो। मगर अगर आपका स्टेटस विजिटर वीज़ा का ही है तो वो केस में आप यहाँ पे ट्रकिंग में जॉब नहीं कर सकते। ट्रकिंग में नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में आपको विजिटर वीज़ा के ऊपर यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ट्रकिंग के अंदर यहाँ पे वर्क करना है और आपके पास लाइसेंस भी है मगर आपका वीज़ा विजिटर है, तो आपको कोई अच्छी सी कंपनी में कांटेक्ट करके उनसे बात करनी पड़ेगी। जनरली क्या होता है कि यहाँ पे ट्रक ड्राइवर का बहुत ही शॉर्टेज है। तो क्या होता है कि अगर आप कोई ट्रकिंग कंपनी में आप कांटेक्ट करते हो और आपके पास ट्रकिंग का एक्सपीरियंस भी है, तो वो केस में वो आपको LMIA इश्यू करके दे देंगे। अब बात आती है इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे ट्रकिंग में पैसा कितना है। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह का ट्रकिंग करते हैं। ट्रकिंग बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को पूछोगे तो वो बोलेगा कि ट्रकिंग के अंदर 7,000 डॉलर या 8,000 डॉलर बनते, कोई बोलेगा 20,000 डॉलर तक भी बन जाते। तो वो वेरी करता है आप किस तरह से ट्रकिंग करते हो उसके ऊपर। अगर आप लोकल में ट्रकिंग कर रहे हो तो 5 या 6 हज़ार भी हो सकता है, उससे ज़्यादा आपको अगर लोकल में करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ट्रकिंग में एक्चुअली पैसा कितना है। थोड़ी ब्रेक ले लेता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे लोकल में ट्रकिंग करना है तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल के बारे में। तो अगर आपको यहाँ पे लोकल में ट्रकिंग करना है तो लोकल में क्या होता है कि लोकल में एक तो सिटी में जो ट्रकिंग होता है वो होता है और दूसरा होता है डोमेस्टिक ट्रकिंग। मीन्स जो आप प्रोविंस में रहते हो वो प्रोविंस में आपके सिटी के आसपास के जो छोटे बड़े सिटी है वहाँ पे आपको जाना है, तो वो सब डोमेस्टिक ट्रकिंग में आ जाता है। तो उसके अंदर जनरली यहाँ पे जो पे मिलता है वो हावरली बेसिस में मिलता है। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ लो कि लोकल का अगर आपको ट्रकिंग करना है तो आपको अराउंड 22 या 23 डॉलर के आसपास यहाँ पे हावरली रेट है। मगर उसके अंदर आप 12 घंटे तक काम कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रकिंग में ओवर टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप सातों दिन काम करते हो और 12 घंटे फुल टाइम वर्क करते हो तो आपको यहाँ पे पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं लोकल में। मगर आप सातों दिन भी काम नहीं कर सकते, आपको एक दिन ब्रेक भी लेना पड़ता है एज पर रूल। अगर आप लॉन्ग होल ट्रकिंग करते हो, मीन्स आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जा रहे हो और उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जनरली यहाँ पे जो लॉन्ग होल ट्रकिंग होता है उसके अंदर यहाँ पे पर माइल का सिस्टम चलता है। जनरली पर माइल का सिस्टम होता है। बहुत ही कम जगह ऐसी है जहाँ पे ये लोग आपको ओवरली पे देते हैं। तो माइल का सिस्टम कैसे, अगर आप यहाँ पे कनाडा में लोकल ट्रकिंग करते हो तो आपको अराउंड 0.45 या 0.48 या मैक्सिमम 0.52 सेंट तक मिल सकता है। जो जितना माइल आप जाते हो, जितना माइल का आपका जर्नी होता है वो माइल के बेसिस के ऊपर आपको वो पे मिलता है। सपोज मान लो आपने पूरे वीक के अंदर आपने 3,000 माइल का वह काम किया, मीन्स 3,000 माइल आपका टोटली आपका जो भी ट्रिप था उसका कैलकुलेशन 3,000 माइल का हुआ। तो 3,000 इंटू 0.45 या 0.50 गिन लो, तो वो जो होता है वो आपका पे होता है वीकली। तो ऐसे अगर आपको ऐसा मान लो कि आप पूरे पूरे एक एक महीने में आपको 10 या 15 हज़ार माइल का काम मिल जाता है, तो वो केस के अंदर आपका 7,000 के आसपास आपका यहाँ पे ट्रकिंग में बन जाता है। अगर आप USA का ट्रकिंग करते हो तो USA का अगर ट्रकिंग करते हो, क्रॉस बॉर्डर ट्रकिंग यहाँ पे बोलते हैं, तो अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रकिंग करते हो तो उसके अंदर पे थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके अंदर 52 से लेके 58 या कोई कोई जगह पे 0.65 सेंट भी देते हैं।
वो डिपेंड करते हैं आप कौन सी ट्रक चला रहे हो, आप फ्लैट बेड चला रहे हो, आप ड्राइवन चला रहे हो, कौन सी चला रहे हो, उसके ऊपर वो वेरी करता है। तो उसके अगर आप अप्रोक्सीमेटली गिनो तो आप अगर 10,000 माइल आप मंथली करते हो तो उसके अंदर आपके बनते हैं 6,000 या 7,000। अगर आप जनरली यहाँ का ट्रेंड क्या है कि यहाँ पे अगर आप क्रॉस बॉर्डर ट्रकिंग करते हो तो आपके माइल ज़्यादा ही होते हैं। वीकली अगर हम बात करें ना तो वीकली 3 या 4,000 माइल इजीली हो जाते हैं अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रकिंग करते हैं। तो अगर 4,000 माइल भी हम गिने तो 12,000 माइल होते हैं, 16,000 माइल होते हैं। तो उसके हिसाब से आप गिन लो यहाँ पे कितने पैसे आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रकिंग में बन सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि ओनर ऑपरेटर, अगर आप खुद आपका खुद का ट्रक है और आप खुद ट्रक चला रहे हो तो वो केस में यहाँ पे जो पे होता है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि जो मैंने अभी तक का पे बताया वो जॉब का था कि अगर आप एज ए ट्रक ड्राइवर जॉब करते हो तो जो पे बनता है वो मैंने आपको बताया। मगर आपका खुद का ट्रक है, आप ओनर ऑपरेटर हो और आप यहाँ कोई भी कंपनी में कोई भी कंपनी में आपका ट्रक आपने लगा दिया तो वो केस में जो पे होता है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो जो आप यहाँ से कोई भी एक लोकेशन का लोड लेके जाते हो उसका जो टोटल जो लोड होता है उसके अंदर आपको थोड़े से पैसे काट के वो लोग रख देते हैं। जैसे डिस्पेचर होता है, वो डिस्पेचर थोड़े 10 to 15% जनरली यहाँ पे चलता है। 10 to 15% काट के जो भी लोड की वैल्यू होता है वो आपको पास ऑन कर देता है। तो वो बहुत ही डिफरेंट कैलकुलेशन है। मगर आप ऐसा समझ लो कि अगर आप ओनर ऑपरेटर के तौर पे यहाँ पे वर्क करना चाहते हो तो वो केस में यहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं। क्योंकि ओनर ऑपरेटर में यहाँ पे नॉर्मली रेट जो चलता है वो $1.5 का चलता है। तो पर माइल आपको $1.5 मिलता है। मगर उसके अंदर जो एक्सपेंस होते हैं ना वो आपके होते हैं। जैसे ट्रकिंग का जो इंश्योरेंस होता है वो आपका जाता है, ट्रकिंग का जो आपने ट्रक बाई की है उसका ईएमआई आता है वो भी आप में जाता है। अगर आपने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए जो गैस लगती है वो गैस भी आपके खर्चे में आता है। तो वो सब काट के अगर आप देखो तो आपको, आप फुल टाइम ट्रकिंग कर रहे हो तो वो केस में आपको 12 से 15 हज़ार डॉलर आपको ओनर ऑपरेटर हो तो आपको मिल जाते हैं। मगर आपको उसमें ध्यान वो भी रखना है कि अगर टाइम टू टाइम जो भी मेंटेनेंस और वो सब आता है वो भी आपको आप खुद करना पड़ता है। तो अगर आप अच्छी तरह से ट्रक चलाते हो तो उसमें पैसा ज़्यादा बना सकते हो। अगर आपको ट्रक आपकी पुरानी है और मेंटेनेंस ज़्यादा आ रहा है तो वो केस में आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये था ओनर ऑपरेटर का। अब उससे आगे क्या है कि आप अपनी खुद की कंपनी बनाओ, आपकी खुद की 2-3 ट्रक हो और उसके बाद आप ट्रकिंग का बिजनेस कर रहे हो, आप ड्राइवर हायर कर रहे हो तो वो केस में आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। तो ये सारा कुछ था कि यहाँ पे ट्रकिंग में आप कैसे पैसे बना सकते हो। एक्चुअली बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यहाँ पे ट्रकिंग में पे किस तरह से मिलता है, डिस्पैचर का रोल क्या होता है, ब्रोकर का रोल क्या होता है, फिर यहाँ पे जो फैक्टरिंग कंपनी होती है फैक्टरिंग कंपनी का रोल क्या होता है, वो बहुत सारे बीच में होते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है तो उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर हमको इंडिया में हमारे पास ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है और हमारे पास ट्रकिंग का लाइसेंस भी है तो यहाँ पे कनाडा में क्या हमें वर्क परमिट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो उसका सबसे आसान आंसर वही है कि आपको वीज़ा यहाँ पे जो लेना है, अगर आपके पास विजिटर वीज़ा है, यहाँ पे आके आपने ट्रकिंग का कैनेडियन लाइसेंस बनवा लिया है तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। मगर इंडिया के ट्रकिंग के लाइसेंस के ऊपर आपको डायरेक्टली यहाँ पे जॉब करनी है तो वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो है कि यहाँ पे जो ट्रकिंग सीखते हैं और यहाँ पे जो लोग कैनेडियन ट्रकिंग का जो लाइसेंस है वो होल्ड करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। मगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है और आप ऐसा बोल रहे हो कि मुझे वहाँ पे ट्रकिंग के लिए जाना है और मुझे उसके लिए पीआर के लिए अप्लाई करना है या फिर वर्क परमिट के ट्रकिंग के बेसिस के ऊपर चाहिए
तो वो केस में आपका ट्रकिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया हो इंडिया में, आपने 10-15 साल तक इंडिया में ट्रकिंग किया हो, और यहाँ पे कोई कंपनी को आपने कांटेक्ट किया और वो कंपनी आप में इंटरेस्टेड है और वो आपको LMIA इश्यू करके सेंड करती है, तो वो केस में आपको यहाँ पे ट्रकिंग में वर्क परमिट भी मिल सकती है और आपको PR भी मिल सकता है। मगर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतनी इजी नहीं है कि जितना आप समझ रहे हो कि मुझे इंडिया में मेरे पास ट्रकिंग का लाइसेंस है तो मैं इजीली वहाँ पे जाके ट्रकिंग में जॉब कर सकता हूँ या मुझे PR या फिर वर्क परमिट मिल जाता है, इतना इजी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन कि अगर हमें USA का क्रॉस बॉर्डर का ट्रकिंग करना है तो उसके लिए USA का वीज़ा लगता है, तो हाँ, अगर आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रकिंग करना है तो आपको USA का वीज़ा चाहिए, जो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो। अगर आप यहाँ पे कैनेडियन सिटीजन बन जाते हो तो उसके बाद कनाडा का पासपोर्ट अगर आप कैरी करते हो तो वो केस में आपको वीज़ा लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कैनेडियन पासपोर्ट के ऊपर USA जा सकते हो और उसमें कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप PR के तौर पे हो तो आपको वीज़ा लेने में बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जनरली अगर आप कैनेडियन PR हो और आप कुछ लंबे टाइम से मीन्स से 1-2 साल से यहाँ पे कनाडा में रह रहे हो तो वो केस में यहाँ पे एम्बेसी वाले बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करते हैं, जनरली PR को वो लोग वीज़ा दे ही देते हैं। मगर वो अगेन US एम्बेसी के ऊपर डिपेंड है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको वीज़ा गारंटेड देंगे, वो आपकी जो भी आपकी प्रोफाइल है उसके ऊपर डिपेंड है। मगर हाँ, अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई यहाँ से करते हो तो वो काफ़ी आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे आपको PR के बेसिस के ऊपर अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपको इजीली मिल जाता है। तो ये जो सारा था वो मैंने आज आपको बताया, वो था यहाँ पे ट्रकिंग के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मुझे बहुत जो आ, मुझे बहुत पूछे गए वो, और अगर आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है तो उसके सारे आंसर। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हो ट्रकिंग के रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मुझे पता चले कि आपके दिमाग में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं उसका आंसर देने की ट्राई करूँगा। मगर ओवरऑल हम बात करें ना तो जनरली जब भी हम यहाँ पे ट्रकिंग की जॉब के बारे में सोचते हैं तो बेसिक यही क्वेश्चन आते हैं। अगर इसके अलावा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और आशा रखता हूँ कि आपको जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं उसके सारे के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना। अब फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।